कल 21 मार्च शनिवार तीसरा नवरात्र, नवरात्रि का तीसरा दिन, माता का तीसरा स्वरूप। माँ चंद्रघंटा, माँ चंद्रघंटा भक्तों की भय, पीड़ा व दुखों को मिटाने वाली है, भक्त जनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। देवी के इस रूप की उत्पत्ति नवरात्र के तीसरे दिन होती है। यह रूप सभी प्रकार की अनूठी वस्तुओं को देने वाला तथा कई प्रकार की विचित्र दिव्य ध्वनियों को प्रसारित और नियंत्रित करने वाला होता है। इनकी कृपा से व्यक्ति की घ्राण शक्ति और दिव्य होती है। वह कई तरह की खुशबुओं का एक साथ आनंद लेने में सूक्ष्म हो जाता है। माँ दैत्यों का वध करके देव धनुष मनुजों के हितों की रक्षा करने वाली है। जिनके घंटा में आह्लादकारी चंद्रमा स्थित हो उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है, अर्थात जिनके माथे पर अर्ध चंद्र सुशोभित हो रहा है, जिनकी कांति सुवर्ण रंग की है, ऐसी नवदुर्गा के इस तृतीय प्रतिमा को चंद्रघंटा के नाम से ख्याति प्राप्त हुई है। यह दैत्यों का संहार भयानक घंटे की नाद से करती है। यह माता 10 भुजाधारी है, जिनके दाहिने हाथ में ऊपर से पद्म, वाण, धनुष, माला आज सुशोभित हो रहे हैं। जिनके बाएं हाथ में त्रिशूल, गदा, तलवार, कमंडल तथा युद्ध की मुद्रा शोभित हो रही है। माता सिंह में सवार होकर जगत के कल्याण हेतु दुष्ट दैत्यों को मारती है। माँ का यह रूप शत्रुओं को मारने हेतु सदैव तत्पर रहता है। माँ चंद्रघंटा की कथा। माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश हेतु माँ दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित होती हैं, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलाती हैं। भक्तों को वांछित फल दिलाने वाली, आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही है। दुर्गा भव सागर से उतरने वाली भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। या उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती है। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूह का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार को धरा व गगन में पूजा दिया, वैसे ही माँ के वाहन सिंह ने भी धारना आरंभ कर दिया और माता फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द व अपने प्रताप से वह दैत्य समूह का संहार कर विजयी हुई। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंड कोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मध्यमा चंद्र घंटे विश्रुता। जय मां।